कहते हैं दोस्तों कि घर में जो इंसान होता है उसकी कद्र नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इंसान जब तक एक छत के नीचे रहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। लेकिन वही इंसान अगर कहीं दूर जाके रहने लगे, आपके नज़रों से दूर हो जाए कि आप ही के बिना हमें जीना मुश्किल हो रहा है, तो आप ही कहीं अगर दूर देश कहीं चले गए हो, आज वही दुश्मन अगर आपको मिल गया है तो उससे अच्छा आपको कोई नहीं लगेगा, उससे सगा संबंधी उससे अच्छा कोई आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप कहीं दूर चले गए हो, आपका वहाँ अपना कोई नहीं है, आपका वहाँ अपना कोई नहीं है। लेकिन अगर वो मिल गया है तो आपको उससे अच्छा उस वक्त भी नहीं लगेगा, और उसके अंदर ना तो नफरत रहेगा, आपको सिर्फ उसके लिए खुशी ही रहेगी, खुशी के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप भूल जाओगे कि इसकी वजह से हमें आए। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि एक छत के नीचे इंसान जब तक रहता है तब तक एकता है, ताकत है। उस ताकत को बरकरार रखने के लिए आदमी थोड़ा सुनता है, थोड़ा समझाता है, और थोड़ा इग्नोर भी हर एक चीज़ों को करता है। जो इंसान ये चीज़ समझ पाता है लेकिन लेट समझ पाता है, लेट हो गया तब तक में कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं बचा, वो समय जा चुका होता है। इसलिए इंसान की कद्र नहीं जानता है, वैल्यू नहीं समझता है। कब तक? जब तक है उसका तन रहता है तब तक, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, आपके रिलेटिव रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपकी कद्र कोई नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन आप अगर उससे दूर हो गए हो तो आपकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी। जब उससे आप कहीं बहुत दिन बाद मिलोगे तो आपकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी उसके नज़र में कि अरे मिल गया है, इससे थोड़ा बात कर ले, इससे थोड़ा देख ले, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो इंसान उस समय को भूल जाता है कि हम इसके साथ क्या किए हैं। लेकिन जिसके साथ हुआ होता वो तो नहीं भूलता है ना कि इसी की वजह से आज हम यहाँ आए हैं। लेकिन उसका भी शुक्र है, उसका भी शुक्र मानना चाहिए कि यार तुम जो किए हो, तुम अपना तो परिचय दे दिए हो, अपना परिचय तो तुम अच्छे से दे दिए कि तुम क्या हो। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से आज हम कहाँ पहुँचे आए हैं। पहले हम कहाँ थे? अगर जो तुम हमें ठोकर न मारे होते, घर से बेघर न किए होते, कुछ आज हमको कहे ना होते, हमको चोट न पहुँचाई होती अंदर से, तो आज हम यहीं पे आज गिरे होते। लेकिन वो तुम्हारा चोट आज हमको चांद में ले जाके खड़ा कर दिया है। इसलिए तुमसे अच्छा महान कोई नहीं है हमारे नज़र में, तुम्हारा शुक्रिया है। लेकिन जब तक इंसान का तन रहता है तो इंसान बहुत वो करता है, लेकिन हमें ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। जो ताकत, जो क्षमता एक जॉइंट फैमिली में है वो अलग में नहीं है। एकता में सबसे बड़ी ताकत है, एकता में सबसे बड़ी ताकत है। जो चीज़ एकता में है वो अकेले में नहीं है। कहते हैं ना कि जो पीपल का पत्ता भी होता है तो वो हरा भरा कब तक रहता है? जब तक वो बिरवा खड़ा रहता है, ठीक, उसके डाल में पत्ते लगे रहते हैं तब तक, जब तक उसका जड़ मजबूत है। और जहाँ वो जड़ से वो पत्ते एक अलग होने लगे, कनके से पत्ते अलग अलग होने लगे, जहाँ टूट के बिखरने लगे, तहाँ वो पत्ता मुरझा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस इंसान यही कहता है कि ये पीपल का है, यही कहता है कि वो पीपल का है। इसलिए कहते हैं ना कि पीपल का पत्ता कहीं जाएगा वो कहाएगा पीपल का ही। तो वो इंसान कहीं भी घर का जाएगा, घर के सदस्य को मिलेगा तो घर के ही कहाएगा ना। तो इंसान को ये नहीं कहेगा हम इसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, अंदर से तो इसके रहे ना कि ये अपना है। इसलिए जो चीज़ एकता में ताकत जितनी है, जितनी क्षमता है, उतनी अलग नहीं है। इसलिए भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग एकता बना के रखिए, आपस में मिलजुल के रहिए, दुर्व्यवहार एक दूसरे के साथ ना करिए कि आपकी वजह से किसी को चोट पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी को तकलीफ़ हो रही है, चोट पहुँच रही है अंदर से, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप लोग सोच समझ के कदम उठाइए, अच्छा काम करिए, और काम ऐसा करिए कि चाँद तक पहुँचिए। चोट खाओ तो दो किसी को,
तो ऐसा भी ना दो कि वो अपनी जान ही दे दे। इसलिए कुछ लोग तो होते हैं कि बन जाते हैं चोट खा के, कुछ लोग होते तो बिगड़ जाते हैं। होशियार लोग जो होते हैं तो बन जाते हैं, कहते हैं तुम मेरे को यहाँ गिराया तो हम तुमको वहाँ तक उठ के दिखाएंगे, वहाँ तक उठ के दिखाएंगे, पहुँच के दिखाएंगे। लेकिन तू जहाँ का है तहाँ ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा यही काम है, आज इसको गिराए कल उसको गिराए, आज इसको कुछ बोले कल उसको कुछ बोले। लेकिन हमारा नहीं है, हमको हमारा है कि अपने आप से हम वादा किए कि हमको यहाँ से गिराए तो हम गिर तो गए, लेकिन संभालने के लिए हमको कोई नहीं था। लेकिन हम गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, और फिर हम ऐसे संभले, एक बार हम जाने को ऊँचाइयों को पहुँच गए। उस ऊँचाइयों से आज मेरे को बहुत खुशी है, तेरा ही भाई शुक्रिया कि जो तूने हमें ऐसा नीचे गिराया। तेरे गिराने की वजह से आज हम कहाँ पहुँचे, नहीं तो हम तेरे जैसे आज यहीं पे